हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू योर लीगल बडी। तो आज हम लोग एक नया केस डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द केस इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजेश कुमार और मुन्नू। ठीक है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी। ठीक है, तो देख लेते हैं केस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, ये एफआईआर जो हुई वो अंडर सेक्शन 376 एंड अंडर सेक्शन 452 ऑफ आईपीसी में दर्ज हुई थी 2009 में। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 452 क्या है। 376 तो मैं बता देता हूँ, पनिशमेंट फॉर रेप है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन का केस क्या है कि देखो, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एफआईआर में हुआ क्या। कि टेक्निकली लड़के ने मौका देख के लड़की के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। ठीक है, दिस इज द इंटायर केस। ठीक है, फोर्सिबली कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब जब केस चला, ट्रायल हुआ, ट्रायल में क्या हुआ हम लोग समझते हैं। The prosecutrix was medically examined by Dr. सुनीता गलोधा। ठीक है, ये पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 थी ये। तो जो विक्टिम होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है व्हेन देयर इज अ केस ऑफ सेक्शन 376। उसमें शी was found to be unsound mind as she did not cooperate in her medical examination। ठीक है, चूंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में उसने कोऑपरेट नहीं करा, दैट इज वाई शी वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनसाउंड। ये चीज गलत थी। अभी हम लोग जब जजमेंट आगे पढ़ेंगे तो कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व भी करा। ठीक है, एज द फैक्टम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कुड नॉट बी असरटेन्ड, द प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज फर्दर रेफर्ड टू दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल। ठीक है भाई, इस वाले हॉस्पिटल में जब उसका एग्जामिनेशन हो नहीं पाया तो दूसरे हॉस्पिटल भेजी गई। ठीक है, लेकिन वहां पर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब जो विक्टिम थे, उसके फादर ने उसके फादर ने मेडिकल एग्जामिनेशन करने से रोका। ठीक है, कहा कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खैर केस आगे बढ़ा। ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया और हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को पलट दिया और आदमी को एक्विट कर दिया। मतलब टेक्निकली हाई कोर्ट हैज सेड कि ऑफेंस आपने नहीं करा है। ठीक है, अब ट्रायल में क्या क्या चीजें सामने आती हैं। अब जब उसकी जो मदर थी, प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो मदर थी, उसका जब एग्जामिनेशन हुआ, उससे जब कोर्ट ने सवाल पूछे, तो जो भी एफआईआर में लिखवाया गया था उससे एकदम अलग चीजें उनकी माताजी ने बताई। ठीक है, एंड हेंस शी वॉज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल। ठीक है, आगे फादर का जब प्रोसिक्यूशन हुआ तो उन्होंने बहुत ही एक लेमैन टर्म्स में वही चीज रिपीट कर दी जो एफआईआर में थी। ठीक है, और फादर उनके ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वाई वॉज देयर अ डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर। ठीक है, ये एक ग्राउंड था। ठीक है, आगे हम लोग अगर जजमेंट पढ़ते हैं तो कुछ चीजें सामने निकल के आती हैं कि जो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो फाइनली हुआ, जहाँ शुरू में जब कॉपरेट नहीं करी गई थी, तो कुछ चीजें जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कुछ चीजें क्लियर करी। जैसे कहा कि कोई इंजरी नहीं थी उसकी बॉडी पे, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट वाज कि चूंकि वो कॉपरेट नहीं कर रही थी तो फिजिकल एग्जामिनेशन से जो कुछ भी हम लोग पता लगा पाए उसमें ये निकला कि कोई ब्लड नहीं था प्राइवेट पार्ट पे। ठीक है, चूंकि वो कॉपरेट कर नहीं रही थी तो वी कैन नॉट जस्ट से कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ कि नहीं। ठीक है, डॉक्टर साहब का ये कहना था। आगे क्या कहा गया, द aforesaid extracted portions make it amply clear that the prosecutrix and her parents themselves never fully cooperated with the medical staff। तो यहाँ पे देखिए, एक ग्राउंड ये मिला कि पेरेंट्स ने मेडिकल स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं करा। यहाँ पे एक सेटल्ड लॉ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करा है। क्या कहा, इट इज अ वेल सेटल्ड proposition of law that non-allowance of medical examination by alleged rape victim raises negatively inference against them। कह रहा है कि अगर भाई ये रेप विक्टिम है, ये अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करने से रोकती है, मतलब रेजिस्ट करती है, तो ये एक नेगेटिव ओपिनियन अबाउट विक्टिम का फॉर्म होता है। नेगेटिव ओपिनियन मतलब कि इसका केस वीक कर रहा है टेक्निकली। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज हाई कोर्ट के बारे में नोटिस करी। कहा कि इट इज अ इक्वली वेल स्टैब्लिश्ड दैट सेव एंड एक्सेप्ट
where this court finds that the conclusion drawn by the High Court is based upon complete misreading of the evidence on record, or where its conclusions are so perverse that the same cannot be sustained, then only might a judgment of acquittal warrant interference. कह रहा है कि अगर आपने एविडेंस की मिस रीडिंग करी है, अगर हाई कोर्ट ने एविडेंस की मिस रीडिंग करी है, गलत रीडिंग करा है, गलत उससे कंक्लूजन निकाला है, या फिर जो कंक्लूजन निकाला है वो एकदम उल्टे हैं, परवर्स, दैट द सेम कैनॉट बी सस्टेन्ड, तब तो एक्विटल को सुप्रीम कोर्ट को पलटना चाहिए। वरना अगर ये दो केसेस नहीं है तो कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट के जजमेंट की। ठीक है, तो ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का जजमेंट था, इन्होंने जजमेंट लिखा है, डिवीजन बेंच थी। ठीक है, जस्टिस कोटेश्वर सिंह का भी इसमें योगदान रहा। ठीक है, सो ये था एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट कि जो रेप ट्रायल चलते हैं उसमें किस किस चीज़ों से ग्राउंड डिफेंस के ग्राउंड बनते हैं। दिस वॉज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजेश कुमार वर्सेस एट मुन्नू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।